मेरा आज का ये ट्यूटोरियल मेरे बाकी सारे ट्यूटोरियल से अलग होने वाला है। अपने ज़्यादातर ट्यूटोरियल्स में मैं आपको 3D मॉडलिंग करना सिखाती हूँ। ट्रिकी से ट्रिकी 3D मॉडलिंग हम यहाँ पे करना सीखते हैं मेरे चैनल पर, चाहे वो स्केचअप से रिलेटेड हो, चाहे ऑटोडेस्क के किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो। मगर आज जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो एक ट्रिक है, और ये ट्रिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार हमारे पास समय नहीं होता, टाइम नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा टाइम लगाएं और 3D मॉडलिंग करें, क्योंकि 3D मॉडलिंग जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो होता है। रिजल्ट्स लाने के लिए आपको बहुत सारा टाइम और बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ता है। कई बार इतना टाइम नहीं होता, क्लाइंट को फटाफट से आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो अपना पोर्टफोलियो फटाफट से बना के आपको सबमिट करना होता है कॉलेज में। तो इन सारी सिचुएशंस में ये ट्रिक बहुत काम आती है, तो मुझे लगा कि ये मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए जो ऐप मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है प्रोक्रिएट iOS डिवाइसेस के लिए बना हुआ एक कमाल का एप्लीकेशन है, जिसमें आप डिजिटल आर्ट कर सकते हो। हम जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं और आर्किटेक्ट्स हैं, उनके लिए भी एक कमाल का एप्लीकेशन है जिससे आपका बहुत सारा टाइम बचता है। आप मूड बोर्ड्स क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर, मटेरियल बोर्ड्स क्रिएट कर सकते हो, और आज तो मैं आपको इसके अंदर बाकायदा एक रियलिस्टिक व्यू क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ। और अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो आईबिस पेंट एक एप्लीकेशन है जो सेम फीचर्स लगभग जिसके पास हैं, और आप उसको यूज़ करके भी सेम ट्रिक को फॉलो करके बहुत अच्छे रियलिस्टिक व्यूज़ क्रिएट कर सकते हो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शैली राजपूत। वेलकम टू डिज़ाइनगोरिथम। लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। तो यहाँ सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम प्रोक्रिएट के ऐप को लॉन्च करें। और अगर प्रोक्रिएट का ऐप आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जा सकते हो एप्पल के, और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो प्रोक्रिएट। और प्रोक्रिएट को आप बहुत मिनिमल चार्जेस में आप इसको परचेज़ कर सकते हो। वन टाइम परचेज़ है ये और वर्थ इट है, आप इसको ज़रूर परचेज़ करो। और यकीन मानो आपको इसको यूज़ करके वाकई में आपका काम आसान होने वाला है। तो यहाँ से मैं उसको लॉन्च कर रही हूँ। लॉन्च करते से कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ से जो मैंने काम ऑलरेडी कर रखे हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं पूरे। और यहाँ से आप एक कैनवस चूज़ करते हो सबसे पहले। तो हम बनाने क्या वाले हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का रियलिस्टिक सा व्यू हम यहाँ पर आज क्रिएट करना सीखने वाले हैं। इसी ट्रिक के बारे में मैं बात कर रही थी। यहाँ मैंने कोई भी चीज़ खुद से मॉडल नहीं करी हुई है, सारी चीज़ें मैंने एलिमेंट्स के फॉर्म में यहाँ पे उठाकर प्लेस करी हुई हैं, और कुछ शैडोज़ और हाइलाइट्स यहाँ पे ऐड करके, और कुछ पर्सपेक्टिव्स यहाँ पे चेंज करके इन फर्नीचर्स के मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, और ये व्यू क्रिएट करी हुई है। यहाँ पे अगर मैं लेयर्स के स्ट्रक्चर को आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी, और मैं ये सारी टर्न ऑफ करके आपको दिखाती हूँ। और सबसे पहले जो मैंने क्रिएट किया था वो था एक बेसिक स्केच। इसके लिए हमें करना ये है कि सबसे पहले कैनवस चूज़ करना है, तो प्लस का बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे। और मैं यहाँ पे 18 बाई 12 इंच का कैनवस लेने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ एक अच्छा हमारा यहाँ पे आउटपुट निकल के आए। और अगर यहाँ पे आपके पास ये अवेलेबल साइज़ नहीं है तो आप यहाँ प्लस का बटन प्रेस करके यहाँ पे इंचेस को क्लिक करके आप यहाँ पर अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू डाल के अपना कैनवस क्रिएट कर सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास है तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देती हूँ, और हम यहाँ पे 18 बाई 12 इंचेस वाले कैनवस पे क्लिक करते हैं। तो ये कैनवस यहाँ पे खुल चुका है। अब सबसे पहला काम है कि आप यहाँ से अपना जो भी कलर है वो चूज़ करो। ऑलरेडी यहाँ पे ब्लैक चूज़ किया हुआ है मैंने, और ब्रश में मैं यहाँ पे टेक्निकल पेन यूज़ करने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉप्स लगाए हुए हैं थिकनेसेस पर, वो आप भी कर सकते हो। उसके लिए आपको जहाँ पर भी जितना भी थिक आपको आपका पेन का साइज चाहिए वहाँ पे रखने के बाद आपको ये प्लस का बटन क्लिक करना है, तो वहाँ पे एक मार्क क्रिएट हो जाएगा, तो जहाँ पे आप जंप कर सकते हो डायरेक्टली। तो यहाँ पे मैं इतने पे रखकर अपना स्केच बनाना चाहूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे कैनवस को प्रिपेयर करना है, क्योंकि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव था, वो आपने देखा होगा, जो कैमरे का एंगल था वो ऑलमोस्ट 1 पॉइंट था। तो यहाँ से हमको कैनवस में जाने के लिए यहाँ एक्शंस के बटन में जाना है, और कैनवस के अंदर आपको जाना है, सेकंड जो बटन है, और ड्राइंग गाइड्स को टर्न ऑन करना है। टर्न ऑन करने के बाद आपको एडिट ड्राइंग गाइड्स पे क्लिक करना है, और यहाँ से हम लेंगे पर्सपेक्टिव का ऑप्शन। अब पर्सपेक्टिव का ऑप्शन है तो आपको एक वैनिशिंग पॉइंट यहाँ पे बना के देना पड़ेगा। तो मैं स्क्रीन के ऊपर एक टैप कर रही हूँ ताकि एक पॉइंट यहाँ पर क्रिएट हो। असिस्टेड गाइड को मैं यहाँ टर्न ऑन कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको आप चेंज भी, या इसकी पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो।
फ़िलहाल मैं नहीं कर रही हूँ कुछ भी, इसको डन कर देते हैं। कैनवस पे आ चुके हैं और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो पहली लेयर पर हैं जो कि असिस्टेड है। लाइंस ड्रॉ करना शुरू करते हैं। रूम की बैक वॉल सबसे पहले हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चूँकि जो असिस्ट है वो ऑन है, तो यहाँ पे बड़े आसानी से आप ये बैक वॉल क्रिएट कर पाओगे कुछ इस तरीके से। लगभग यहाँ पर मैं एक डोर की प्लेसमेंट करना चाहूँगी, तो यहाँ पर भी मैंने लाइंस मार्क कर दी हैं। डोर कम विंडो है वो, और यहाँ पे वार्डरोब की प्लेसमेंट होगी। यहाँ पर मैं बेड को प्लेस करूँगी, तो बेड की लाइंस भी यहाँ पर हम एक रफली यहाँ पर आइडिया ले लेते हैं, और लगभग इसी लेंथ की मैं वार्डरोब बनाना चाहूँगी। अब लगभग हमारा बेसिक स्केच तैयार है, तो हम अब इसमें एलिमेंट्स कैसे ऐड करेंगे वो हम देखते हैं। तो वापस से गैलरी में जाते हैं और मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पर एक टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है, जिसमें लगभग सारी चीज़ें मैंने इस टेम्पलेट के ऊपर रख दी हैं। हर एक चीज़ की अपनी अलग लेयर है, जैसे सोफ़े की लेयर के ऊपर है, और इसको मैं यहाँ से उठा के वहाँ पे प्लेस कर सकती हूँ। ये सबसे ईजीएस्ट प्रोसेस होता है, इसको कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक और कैनवस ले रही हूँ सेम साइज़ का, और इसके ऊपर हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स प्लेस करेंगे। पिंटरेस्ट पे हमें जाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ ऑलरेडी मैंने अपना एक बोर्ड बनाया हुआ है जिसके ऊपर मैंने सारी चीज़ें प्लेस करी हुई हैं जो मुझे यहाँ पे अपने रूम के अंदर प्लेस करनी थी। जैसे ये चेयर मैंने यहाँ से उठाई है, ये साइड टेबल मैंने यहाँ से उठाई है। इसको बनाने का तरीका क्या है, आप पहले सर्च करोगे आपको क्या फ़र्नीचर चाहिए। तो फर्नीचर मान लो मुझे बेड का डिज़ाइन चाहिए, तो मैंने सर्च किया, यहाँ पे बेड के डिज़ाइंस ओपन हो जाएंगे, और जो भी बेड आपको डिज़ाइन जिसका भी बेड का पसंद है वो आपको यहाँ से सेव पे क्लिक करना है, और आपको किस अपने बोर्ड के ऊपर ये सेव करना है वो चूज़ कर सकते हो। आप एक नया बोर्ड क्रिएट कर सकते हो, प्लस का बटन प्रेस करके, और नाम दे दीजिए आप अपने बोर्ड को। यहाँ पर ऑलरेडी है तो मैं उसको टैप करूँगी तो वो मेरे उस बोर्ड के ऊपर सेव हो जाएगा, जिसे मैं चाहूँ तो वापस अपने अकाउंट के अंदर जाकर जो मेरा बोर्ड है बेडरूम फर्नीचर, इसके अंदर जाऊँगी, और जो भी मुझे फर्नीचर उसके अंदर अपने एज एन एलिमेंट यूज़ करना है, उसको सबसे पहले मैं ये 3 जो डॉट्स हैं इनको क्लिक करके डाउनलोड करूँगी। तो ये इमेज मेरी डाउनलोड हो जाएगी, और डाउनलोड होने के बाद वो आपकी गैलरी में जाती है। आप यहाँ से गैलरी में आओगे और गैलरी में आप देखोगे कि वो आपकी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। तो अब इसको किस तरीके से आप एज एन एलिमेंट सेव करते हो, उसके लिए हम वापस से आते हैं प्रोक्रिएट के अंदर, और प्रोक्रिएट में जो मैंने एक टेम्पलेट के लिए एक अलग से कैनवस लिया था, उसी कैनवस के ऊपर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे वापस से एक्शंस के बटन में जाना है और ऐड के बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ से हम इंसर्ट अ फोटो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हमें जो भी हमें फर्नीचर पसंद है उसको हमें सिलेक्ट करना है, वो इंपोर्ट हो जाएगा। आप उसको रिसाइज़ कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आप रिसाइज़ कर लो। लेयर में आया है, आप लेयर को रीनेम करने के लिए इस पे टैप करो, रीनेम पे क्लिक करो, और आप यहाँ से उसको कीबोर्ड से उसको रीनेम कर सकते हो। जैसे ये साइड टेबल है तो मैं इसको साइड टेबल नाम दे देती हूँ ताकि हमें कन्वीनियंट रहे इसको पहचानने में। अब मुझे करना ये है कि मुझे इसको खाली जितना यूज़ करना है उतना इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसका एक ख़ास तरीका होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये सिलेक्शन वाले मोड में जाना है। सिलेक्शन वाले मोड में आने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, हमें फ्री हैंड वाला ऑप्शन चूज़ करना है, क्योंकि हमें इसका शेप कुछ कर्व्स में है, तो हम किसी भी दूसरे तरीके से इसको नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे। तो फ्री हैंड पे रखने के बाद हमें इसको सिलेक्ट करना है, कोशिश करना है जितना प्रिसाइसली आप इसे कर सको आप इसे करो, और आप इसको कैनवस को रोटेट भी कर सकते हो ज़रूरत के हिसाब से, और आगे कंटिन्यू करो, इसको टर्न करो कैनवस को। और यहाँ से इसको यहाँ पर ले जाकर इसको आपको ऐड पे क्लिक करना है। अब ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, जो रिमेनिंग पोर्शन है
वो सिलेक्ट करके और उसको इरेज करना है। अभी सिलेक्टेड क्या है, जो हमारी टेबल है वो सिलेक्टेड है, मगर हमें इसको इन्वर्ट करना है, सिलेक्शन को इन्वर्ट का बटन प्रेस करके। अब वो डीसिलेक्ट हो गई टेबल और बाकी का जो पोर्शन था वो सिलेक्ट हो गया। तो हमें इरेजर टूल लेना है और इरेजर में भी मैंने अच्छा खासा बड़ा साइज ले रखा है इरेजर का, कस्टम टेपर है ये, और इसको मैंने और भी बड़ा कर दिया और अब मैं इस सारे पार्ट को इरेज कर रही हूँ। और मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वो सिलेक्टेड ही नहीं है पार्ट, तो वो कुछ भी उसमें से इरेज नहीं होने वाला, सिर्फ जो एक्स्ट्रा पार्ट है वही इरेज होगा। तो यहाँ पे अच्छे से इसको आप इरेज कर दीजिए और जब पूरा इरेज हो जाए तो आप इसको डीसिलेक्ट कर दीजिए। अब आप एरो कीज़ को चूज़ करके और आप इसको रीसाइज करके और आप इसको यहाँ पर प्लेस कर दो। तो सबसे पहला एलिमेंट हमने अभी अभी यहाँ पर ऐड कर दिया अपने टेम्पलेट के ऊपर। अब हम ऐसे ही एक और यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इंसर्ट फोटो पे क्लिक करेंगे और जो भी आपको यहाँ पे फर्नीचर ऐड करना है उसको आपको क्लिक करके इंपोर्ट कराना है सबसे पहले, और उसको चाहो तो रीसाइज कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, और फिर उसके बाद इसको आपको सिलेक्शन पे क्लिक करना है, फ्री हैंड सिलेक्शन लेना है और अब सिलेक्शन को आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है, सिलेक्ट करना। और आप चाहो तो कैनवस को घुमा सकते हो, रोटेट कर सकते हो फिंगर्स से। इसको प्लस को ऐड क्लिक करेंगे और ये सिलेक्टेड है, इसको इन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें बाकी का पोर्शन इरेज करना है। इरेजर टूल ले लेंगे, ऑलरेडी इरेजर का साइज सेट किया था अभी हमने, तो वो उतने पर ही है। अब आप इसको इरेज कर लो अच्छे से, सब तरफ से अच्छे से इरेज कर लो, और जब अच्छे से इरेज हो जाएगा तब डीसिलेक्ट कर दो इसको ऐसे, और इसको आप रीसाइज कर सकते हो और इसको आप ऐसे मूव करा सकते हो। इस तरीके से दूसरा एलिमेंट आ गया, आप इसको भी रीनेम कर दो। और ये इंपोर्ट हो गया है और इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो यहाँ सिलेक्शन में जाते हैं, फ्री हैंड सिलेक्शन में, और अब की बार मैं आपको दिखाती हूँ कि स्ट्रेट लाइन भी हम यहाँ पे सिलेक्शन में ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट टैप किया और यहाँ पे सेकंड पॉइंट टैप किया, तो एक स्ट्रेट लाइन में मेरा सिलेक्शन आएगा कुछ इस तरीके से। और मैं अब यहाँ पे टैप करूँगी तो कंटिन्यू हो जाएगा सिलेक्शन, और इस तरीके से मैं यहाँ पे टैप करूँगी तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, और अब फाइनली मैं इस पे टैप करूँगी तो ये सिलेक्ट भी हो गया साथ के साथ। इसको मैं इन्वर्ट करूँगी और इरेज़र से मैं एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ पे इरेज कर रही हूँ और डीसिलेक्ट कर रही हूँ सिलेक्शन लेके वापस से, और इसको मैं ठीक से अरेंज कर रही हूँ। यहाँ पे ऐड जो है ये हमने कर दिया है, जितना हमारे पास एक बार में हो सकता था। हमें ऐड पे क्लिक करना है और अब जो बाकी का पोर्शन बचा हुआ है वो भी हम यहाँ पर, और हमें ये बेसिकली इन्वर्ट करना है क्योंकि हमें बाकी सारा डिलीट करना है या इरेज करना है, तो हम यहाँ पे इन्वर्ट कर देते हैं। तो अब बाकी सारा सिलेक्टेड है और हमें ये बचा हुआ पोर्शन भी हटाना है, तो इसे भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया, ऐड पे क्लिक किया, इतने पार्ट को फिर मैंने सिलेक्ट किया और ऐड पे क्लिक किया, इसे भी मैंने सिलेक्ट करके ऐड पे क्लिक किया। तो कुछ इस तरीके से हमने सिलेक्शन ले ली है, और अब हमको इरेजर का टूल लेना है, और बड़ा रखा हुआ है मैंने साइज इरेजर का, और मैं ये सारा इरेज कर रही हूँ जो हमें इसके साथ में नहीं चाहिए। और अभी थोड़ी एजेस में आपको उतना रिफाइंड एजेस नहीं लग रही होंगी, तो उसे हम बाद में और बेटर वे में इरेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ वाली एज आपको सही नहीं लग रही तो आप इरेजर टूल लेकर थोड़ा उसका साइज छोटा कर सकते हो, बिल्कुल छोटा, और जो एक्स्ट्रा एजेस आपको लग रही हैं आप उनको रिफाइन कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और सिलेक्शन लेकर और उसको आप
अरेंज करो अपने टेम्पलेट के ऊपर, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप ये सारे एलिमेंट्स इस टेम्पलेट के ऊपर पहले सेव कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये टेम्पलेट बनाया हुआ है और इसमें सारी चीज़ें मैंने कुछ इस तरीके से सेव करी हुई हैं। पेंटिंग भी है, कुछ लाइट के फिक्सचर्स हैं, कुछ प्लांटर्स हैं, वार्डरोब है और रग है। इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी। तो आपको जो भी चीज़ें लगे आप वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। और फिर हमको आना है अपने बेसिक स्केच के ऊपर, और इस स्केच के ऊपर अब हमें इन चीज़ों को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करते हैं? तो ऐड करने के लिए भी हमें पहले वहाँ पे सिलेक्शन लेनी पड़ेगी। जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं और मुझे मान लीजिए ये बेड वहाँ पे प्लेस करना है। तो बेड की लेयर हमने यहाँ पे बनाई हुई है, ये बेड की लेयर है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और थ्री फिंगर से यहाँ पर ऐसे ऊपर से नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे मुझे कॉपी का बटन प्रेस करना है। अब मुझे वापस जाना है गैलरी में और अपने उस स्केच के ऊपर आना है और यहाँ पे वापस से थ्री फिंगर से मुझे ऐसे स्लाइड करना है और यहाँ पे पेस्ट के बटन पे क्लिक करना है। बड़े आसानी से यहाँ पर आपका बेड आ जाएगा और जिसे आप आराम से यहाँ पे प्लेस कर सकते हो कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो उसको रीसाइज़ कर सकते हो, इस तरीके से आप प्लेस कर सकते हो इसको। और इस तरीके से आप बाकी के एलिमेंट्स भी लेकर आ सकते हो। मैं फटाफट से वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लेकर आती हूँ। अब यहाँ पे विंडो आ तो गई है, लेकिन अगर मैं देखें तो इसका थोड़ा सा जो एंगल है वो वैसा नहीं है जैसा हमें चाहिए। तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिफॉर्म करेंगे, यानी कि डिस्टॉर्ट करेंगे। तो डिस्टॉर्ट का बटन यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और अब हम इसको फ्रीली डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे रखती हूँ और सबसे पहले तो मैं इस एज को उठाकर इसके ऊपर रखूँगी, यहाँ इस एज को यहाँ पे रखेंगे हम और ये वाली एज को खींचकर यहाँ लेकर आएंगे कुछ इस तरीके से, और इस वाली एज को हमें यहाँ पर प्लेस करना है। तो विंडो यहाँ पे हमारी प्लेस हो गई है। अब इसके अंदर हम बाद में हाइलाइट्स और शेडोज़ ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम वार्डरोब प्लेस कर सकते हैं। सिलेक्ट हो गई है वार्डरोब, कॉपी पे क्लिक करो, वापस जाओ, कैनवस पे जाओ, वापस से स्लाइड करो और पेस्ट पे क्लिक करो, यहाँ लेकर आओ। अब इसको भी कुछ हमें डिफॉर्म करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट पे क्लिक करो और अब हम इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखेंगे और इस वाले पार्ट को यहाँ पे रखेंगे हम और इसको हम यहाँ पे रखेंगे कुछ इस तरीके से। बाद में इसको हम डेवलप करेंगे, कैसे वो मैं बताऊंगी। अब यहाँ पे बैकग्राउंड में जैसे हमको एक पैनल प्लेस करना है, हम वापस से गैलरी में जाएंगे, टेम्पलेट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हमने पैनल ऑलरेडी सेव किया हुआ है और ये रहा वो पैनल पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे और कॉपी पे क्लिक करेंगे, गैलरी में जाएंगे, यहाँ जाएंगे और वापस से स्लाइड करके पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आप देखो ये तो लेयर जो है सबसे ऊपर लेयर है, तो सारी चीज़ें इससे ढक रही हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने अभी लेयर बनाई है इसको आप रीनेम कर देना बाद में। इसको मैं पकड़ के यहाँ पे नीचे लेकर आऊँगी सबसे, है ना, और इसको अब हम अरेंज करेंगे ठीक से यहाँ पर। और इसको भी मैं थोड़ा सा डिस्टॉर्ट पे क्लिक करके इसको जगह पे प्लेस करूँगी। जो हमने यहाँ पे स्केच बनाया हुआ है उसकी लाइंस को मैं फॉलो करूँगी कुछ इस तरीके से। ध्यान से आपको इसको प्लेस करना है। यहाँ पे एक पेंटिंग आनी है, एक सोफ़ा आना है, एक टेबल आनी है, साइड टेबल्स आनी है। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अरेंज करती हूँ फटाफट से।
ये जो हमारी स्केच की लेयर है, ये मैं देखो आपको दिखाती हूँ। मैंने स्केच जो बनाया था वो सबसे नीचे है, और इसके ऊपर मैं एक पेंट की लेयर बना के उसमें पेंट यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ। तो एक लेयर बना लेते हैं इसके ऊपर, और ये सिलेक्टेड है लेयर, और इसके ऊपर मैं पेंट यहाँ पे फिल करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे टूल ले लेती हूँ, सिलेक्शन टूल, और यहाँ पे मैं फ्री हैंड सिलेक्शन ले रही हूँ। तो यहाँ पे पेंट फिल हो गया है। अब मैं ड्राइंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए और लेयर के स्ट्रक्चर को प्रॉपर करने के लिए यहाँ पे मैंने सभी को नेम कर दिया। अब देखो सारी लेयर्स को मैंने प्रॉपरली नेम कर दिया है ताकि हमें समझ में आए। अब मैं इनको ग्रुप करने वाली हूँ। तो ग्रुप कैसे करते हैं? अब जैसे ये सारी चीज़ें हैं, सीलिंग, फ्लोर, वॉल पेंट, ये मैं एक साथ में ग्रुप करूँगी। तो हम यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करने के लिए लेयर को सिलेक्ट करेंगे। हमें राइट साइड में स्लाइड करना है तो बाकी की लेयर्स भी सिलेक्ट हो जाएंगी, और यहाँ ऊपर ग्रुप पे क्लिक करना है तो ये नए ग्रुप में ये सारी लेयर ऐड हो जाएंगी। तो मैं इसको ग्रुप को नेम कर सकती हूँ, रीनेम करके मैं इसको यहाँ पे नेम कर देती हूँ। ये एक चीज़ हो गई, और इसके बाद जो हमारे पास दूसरी एक्सेसरीज है उनको भी हम ग्रुप कर सकते हैं। जैसे वार्डरोब और स्लाइडिंग डोर को एक साथ कर सकते हैं, फर्नीचर को हम एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। तो इनको भी सिलेक्ट करने के लिए आप सिलेक्ट करो एक को, और फिर आप राइट साइड में स्लाइड करो। ये सारे सिलेक्ट हो चुके हैं, और आप इनको ग्रुप पे क्लिक कर दो और इसको रीनेम कर दो फर्नीचर। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो है इसके अंदर शैडोज और हाइलाइट्स ऐड करना, ताकि इसके अंदर जो एक रेंडरिंग का जो टच होता है, रियलिस्टिक सा एक जो इफेक्ट होता है वो यहाँ पे क्रिएट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ लेयर्स यहाँ पर ऐड करेंगे। तो जैसे सबसे पहले मैं फ्लोर के ऊपर आ जाती हूँ। फ्लोर के ऊपर मैं एक लेयर ऐड करूँगी और उसको मैं यहाँ से क्लिपिंग मास्क बना दूंगी ताकि वो सिर्फ फ्लोर के ऊपर ही उसका इफेक्ट दिखाई दे। अब मैं ब्रश चेंज करने वाली हूँ क्योंकि मुझे शेडोज क्रिएट करनी है। तो ब्रश यहाँ पे मैं जो यूज़ करती हूँ वो सॉफ्ट ब्रश होता है। आप कोई भी शेडिंग का ब्रश यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, एयर ब्रश के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, और उसकी आप ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, जितना भी आपको उसकी इंटेंसिटी रखना हो शेडो की। और यहाँ से मैं कलर पिक कर लेती हूँ ब्लैक, या आप ग्रे भी ले सकते हो। और ब्रश का साइज़ आप देख सकते हो कितना रखना है। और उसके बाद आप जहाँ जहाँ आपको लगता है कि शेडो आ सकती है वहाँ पे आपको हल्का सा शेडो को ऐड करना है, कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। आप थोड़ा सा इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे आप वार्डरोब के इर्द गिर्द भी थोड़ी सी शेडो का इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। जो साइड टेबल्स हैं उनके अराउंड भी आप थोड़ी सी शेडो का इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे स्लाइडिंग जो डोर है उसकी एज को भी आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। ऐसे ही आपको, जैसे ये वॉल पेंट है, वॉल पेंट के ऊपर भी आप एक लेयर क्रिएट करो और उसको सबसे पहले तो क्लिपिंग मास्क उसका बनाओ ताकि वो सिर्फ वॉल के पेंट के ऊपर ही उसका इफेक्ट हो। अब आप इसके ऊपर भी ऐसे वॉल के ऊपर भी शेडो क्रिएट कर सकते हो। आप उसकी इंटेंसिटी चाहो तो कम कर सकते हो, और उसके बाद आपको यहाँ पे हल्का हल्का सा इस तरीके से शेडो का इफेक्ट क्रिएट करना है। यहाँ पे मैंने ये पीस और ऐड कर दिया था। इसके लिए मैंने क्या किया था कि जो वार्डरोब की लेयर है हमारी फर्नीचर के अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वार्डरोब की जो लेयर है इसको मैंने सेलेक्ट करके, मतलब इसको करंट करके, और मैंने यहाँ पे एक
सिलेक्शन रेक्टेंगुलर लेके यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना के और उसमें कलर फिल कर दिया था। तो ये प्रोसेस था ये वाला पार्ट क्रिएट करने का। तो अब यहाँ पे भी हमें करना ये है कि पेंट की ही लेयर पे हम आ जाते हैं और जिस पे मैंने एक ये लेयर बनाई है शेडो क्रिएट करने के लिए। आप इसको रीनेम कर सकते हो, शेडो बोल सकते हो इसको। और यहाँ पे भी मैं कुछ इस तरीके से शेडो यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। पेंटिंग के अराउंड भी हम यहाँ पर शेडो क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। चाहो तो कैनवस को आप घुमा भी सकते हो। ऐसे ही ये चेयर की बैक है, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा शेडो ऐड कर देती हूँ। तो कुल मिला के आपको ये सारा प्रोसेस रिपीट करना है जहाँ जहाँ पे भी आपको लगे कि शेडो क्रिएट करनी है या अगर हाईलाइट क्रिएट करनी, जैसे ये लाइट्स हैं, ये लाइट के अराउंड मेरे को हाईलाइट क्रिएट करनी है तो मुझे यहाँ पर लाइट्स वाले सेक्शन में जाना है या मेरे को वॉल के ऊपर एक्चुअली जाना है। जो वॉल पैनल है मेरा, इसके ऊपर मुझे एक लेयर क्रिएट करनी है और उसका मेरे को क्लिपिंग मास्क बनाना है ताकि खाली वॉल पैनल के ऊपर इसका इफेक्ट आए। अब मेरे को इसके लिए कलर चूज़ करना है, कोई भी येलो टोन पिक कर लेती हूँ। जैसे भी मुझे लाइट का कलर रखना है उस तरीके की टोन मुझे पिक करनी है। यहाँ थोड़ी ब्राइट सी लाइट पिक कर लेती हूँ और ब्रश मेरा सॉफ्ट ब्रश ही होगा और मैं इंटेंसिटी यहाँ से, ओपेसिटी यहाँ से बता सकती हूँ, ब्रश का साइज़ यहाँ से एडजस्ट कर सकती हूँ। और अब बस मुझे यहाँ पे लाइट ऐड करनी है जो इस लेयर के ऊपर ही जाके ऐड होगी। थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसको हम कम कर सकते हैं अंडू करके। तो फाइनली जो रिज़ल्ट हमारा तैयार होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। सारी चीज़ें ऐड करी हुई हैं। यहाँ पे रग के ऊपर भी मैंने एक क्लिपिंग मास्क बना के ये टेबल के अराउंड शेडो क्रिएट करी हुई है। तो ऐसे हर एक फर्नीचर पीस या जैसे यहाँ ऊपर मैंने सीलिंग के अराउंड ये कोव लाइट का इफेक्ट क्रिएट किया है। तो मैंने वॉल को ही क्लिपिंग मास्क जो बनाया हुआ था उसके ऊपर एक लेयर और ऐड करी थी हाईलाइट क्रिएट करने के लिए और सॉफ्ट ब्रश से वाइट कलर लेकर मैंने यहाँ पे ये हाईलाइट क्रिएट किया था। तो फाइनली ये हमारा रिजल्ट यहाँ पर बन के तैयार हो सकता है। और ऐसा आप किसी भी रूम को क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो बेडरूम हो, चाहे लिविंग रूम हो, चाहे किचन हो। इस तरीके के आप पर्सपेक्टिव्स यहाँ पर यूजिंग दिस प्रोक्रिएट सॉफ्टवेयर और इबिस पेंट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आप इसको अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक्शंस के बटन में आना है और शेयर के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास इतने सारे फॉर्मेट हैं। आप चाहो तो इसकी पीएसडी फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे लेयर्स का स्ट्रक्चर भी आपका रिटेन हो जाता है। आप चाहो तो पीडीएफ बना सकते हो, जेपिग, पीएनजी, कुछ भी बना सकते हो। मैं पीएनजी क्रिएट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये एक्सपोर्ट हो गया है। अब आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हो वो आप लोकेशन बता दो। यहाँ पे मैंने गैलरी में इसको सेव किया है और गैलरी में जाकर देखते हैं हम यहाँ पर। तो क्या लगता है आपको आज का वीडियो देख के? आपको ऐसा लग रहा है कि ये ट्रिक वाकई में कमाल की है और इसको यूज़ करके आप अपना समय बचा सकते हो? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे बताओ कि ऐसी और भी ट्रिक्स आप सीखना चाहते हो, क्योंकि मैं डेफिनेटली इस पे वीडियो ज़रूर बना के दूँगी अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो। एंड कीप वॉचिंग डिज़ाइन गोरिदम। बाय बाय।